तुम्हारा जब व्यक्ति का बुरा समय होता है ना, जब व्यक्ति का बुरा समय होता है तो वो बुरा समय में कई लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि इतने दिन में हमारी ग्रह दशा बदल जाएगी, तो तुम बार अभी फिर हम दिखाने आए, हमारी दशा तो बदली नहीं। ब्राह्मण ज्योतिषी हमेशा आपके सामने ये जरूर कहेगा कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सब्र रखिए, समय लगेगा, होगा। तुमको तुमने तो किया था इतनी जल्दी हो जाएगा, ना थोड़ा सब्र रखो, ट्रेन आएगी जरूर, उसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, उसी जगह पर आएगी, थोड़ा समय का इंतजार करो, उसी तरह दुख कटेगा, थोड़ा इंतजार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करेगा, थोड़ा समय लग सकता। अंत समय प्रभु आना। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, पर बैठो थोड़ा समय निकालो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना कठिन। भोजनशाला में एक भाई, भोजनशाला में एक पुरुष जो गवर्नमेंट नौकरी में है, अच्छी पोस्ट पर है, वो सुबह 9 बजे से प्लेट साफ करने बैठता है तो रात को 10 बजे तक प्लेट साफ करता, उठता ही नहीं है। हमने कहा कि जब सूचना मिली तो उसको बुलाकर कहा कि भाई एक काम करो, कल हम व्यासपीठ से आपका सम्मान कर देते हैं। कहा नहीं गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, बाद में लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे देखकर, इसलिए मैं सामने नहीं आऊंगा। मैं तो बाबा की सेवा करने के लिए 10 दिन के लिए आया था, ये झूठन साफ करने का मौका मिला है, मेरी भी जिंदगी मेरा बाबा साफ करेगा, ये निश्चित है। बैठा एक बहन रोज पानी की बाल्टी में पानी भरती, डब्बे से पिलाती रहती पूरी कथा में। ये भक्ति है तुम्हारी, भक्ति अविरल भक्ति। लगे निष्कपट भाव से लगे। और सत्य कह रहा हूं, आप कथा में नहीं आए हो, आपके रूप में महादेव कथा में आया है। ये जितने बैठकर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप नहीं आए हो, आपके हृदय में बैठकर मेरा देवादिदेव महादेव आया है, जिसने आकर इस पूरे कार्य को आनंद से संभाला और आनंद से पाया, किया दिल से। शायद दुनिया का पहला ऐसा भंडारा होगा जिसकी भोजन की थाली में आधा चावल का दाना भी नहीं छूटता था और लोग उसको चाट कर साफ करते थे। दुनिया का पहला भंडारा, ये दुनिया का पहला भंडारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहां आधा चावल का दाना भी झूठा नहीं छूटा। जो थाली में लेते थे उसको पूरा, आप लोगों ने तो पाया है, बोलो सही है कि गलत है? पूरा चावल का दाना, एक एक सब्जी, एक एक आलू, और चाहे वो एक एक जरा सा जीरे का भी दाना है तो उस प्लेट को पोंछा गया और चाट लिया गया। ये पहला दुनिया का ऐसा भंडारा चला होगा जिसमें एक अन्न का दाना फेंका नहीं। ये अविरल भक्ति है तुम्हारी। देंगे माइक देंगे, बैठिए देंगे। आज अगर 5-10 मिनट मिल गए ना तो तुम्हारे को माइक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप लोग बोल लेना जो बोल। अविरल भक्ति है, उस विश्वास के साथ में आए, भरोसे। शिव कथा करें, शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व करो, उसका भगवान शंकर का गुणगान करो, उसका गुणगान, ओघड़दानी का, अवधूतेश्वर का महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कंडा यदि गीला है, कंडा जानते हो ना, गोबरी,
गाय ने जो गोबर करा उसको थापा, सुखाया, वो नहीं सूखा। कंडा यदि गीला है तो उसमें अग्नि नहीं जलती, कंडा यदि गीला है तो उसमें आग नहीं आती। जो गोबरी जो कंडा सूख गया, आग उसमें उत्पन्न होती है। अर्थात जो भगवान की भक्ति में पूरा डूब गया, शिव पुराण उसी को प्राप्त होती है। डूब गया, डूबा, और जो डूबा उससे मिला, जो डूबा उससे प्राप्त। शिव महापुराण की कथा करिए कि भक्ति का बल जिस दिन बढ़ता है, भक्ति का स्वरूप जिस दिन बढ़ता है, उस दिन आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। उस दिन जीव के आनंद का अनुभव अपने आप। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान है। विराजमान होते होते एकदम भगवान देवादिदेव महादेव ने कह दिया, पार्वती चल मैं तुझे काशी घुमा कर लेकर आता हूं। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, नंदी पर बिठाकर माता पार्वती देवादिदेव महादेव को लेकर चल रही, और महादेव स्वयं पार्वती को लेकर जा रहे हैं, पार्वती महादेव को लेकर जा रही हैं। जब जीवन में आप जाएं, सत्कर्म की ओर बढ़े, तो कहीं स्मरण में रहे कि कभी कभी गुरु चेले को और कभी चेला गुरु को प्रभु के करीब लेकर जा सकता है, नजदीक। कभी गुरु कभी चेला, ये दोनों शिव के करीब लेकर जाने वाले हैं। होता है, एक गुरुजी ने चेले से कहा पूजन करते करते, वो वहां पर तुलसी का क्यारा है, जा तो जरा तुलसी लेके आ, जा तुलसी दल लेकर आ। अब चेले को बड़ा बुरा लगा। चेले ने सोचा बताओ, गुरुजी का यदि एक काम कर दिया ना तो ये गुरुजी मेरे को सब काम बताते रहेंगे। अब पक्का आलसी था, पक्का आलसी। उसने कहा मैं जाऊं नहीं। गुरुजी बोलो बेटा तुलसी का पौधा कैसा होता है? तुलसी जी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने माथा खुजा लिया कि बताओ गजब का आदमी है, गजब का बच्चा है, इसको तुलसी का पौधा नहीं मालूम। तुलसी के पत्ते में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती है, बड़ी सुंदर आनंद होता है, कोमल सी डाली होती है। गुरुजी मैंने तो तुलसी का पौधा देखा ही। इतने में गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, बेटा इधर आ। हाँ गुरुजी, जा थोड़ा तुलसी का दल ला दे, मेरे को शालिग्राम जी का पूजन करना है। तो दूसरे चेले ने सोचा जब ये नहीं गया तो मैं काय पूजा। उसने भी कह दिया, गुरुजी मैं तो तुलसी के पौधे को जिंदगी में आज तक पैदा हुआ जब तक आज तक नहीं देखा, कैसा होता है? गुरुजी ने बोला छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, मंजरी लगी होती, कोमल सी डाली होती है। चेला बोला गुरुजी तुम के लिए आओ ना। इतने में गुरुजी बोले मैं पूजन में बैठा हूं बेटा, ये पूरा तख्ता मेरा पूजन का है, मैं जा नहीं सकता। एक काम करो, तू आगे से उठा, ये पीछे से उठाएगा, पूरा तख्त उठा के मैं तुम्हें लेके चलता हूं और तुलसी का पौधा दिखाता। अब एक चेले ने आगे से उठाया, एक चेले ने पीछे से उठाया। आधा वजन तो तख्ते का और आधा गुरुजी का। अब ये दोनों उठा के 3-4 जगह रख के सुस्ता रख ली और रख कर गुरुजी बोले वापिस ले चलो। फिर इन्होंने तोका है, उठाया है, लेकर पहुंचे। पहुंचने के बाद गुरुजी ने कहा अब मैंने तुम्हें तुलसी का पौधा बता दिया है, अब समझ में आ गया? दोनों चेले बोले अब तो हम बाप जमाने में नहीं भूल पाएंगे तुलसी का, अब नहीं भूल। कठिन था, कठिन कठिन कठिन। और भजन चित्त की कठिनता के अनुसार भजन चित्त का आनंद पाने के साथ शिव तत्व को जानने का मौका मिला। पार्वती जी शंकर जी को लेकर जा रही, शंकर पार्वती को लेकर जा रहे।
अब देखिए, कहां जा रही हो? सीहोर जा रहे हो। अच्छा, कहां जा रहे हो? कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, कौन लेकर जा रहा है? मेरे पति लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पर देखा जाए पति टिकट करा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो धर्म पत्नी ने जो शिव महापुराण की कथा सुनी वो अपने पति को थोड़ी थोड़ी रूप में दी। तब विश्वास जब पत्नी का जागा तो पति का भी विश्वास जागा, पति का विश्वास जागा तो पत्नी का भी विश्वास जागा। ये लेकर आए हैं नहीं, आप लेकर आए नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा थी, तो इनके बल पर आप आ गए। तो कह सकते हो ये मुझे लेकर आए, और वो कह सकता है मुझे ये लेकर आए, पर दोनों के अनुभव से कह सकते हैं ये लाने वाला कोई दूसरा नहीं, लाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महा एकांत का वास किया। शंकर भगवान को जाना था, पार्वती जी वहां विराजमान हुई, विराजमान होकर एक अशोक के वृक्ष से माता पार्वती जी ने एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम, जम के बोलो क्या था? अशोक सुंदरी। और ये अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है, अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है। ये वो अशोक सुंदरी है जिसको देवाधिदेव महादेव ने तो वर प्रदान करा ही है, माता पार्वती जी ने भी जिसको वर दिया है, और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अशोक सुंदरी को वर प्रदान करा। ये अशोक सुंदरी कोई साथ। समय आया, अशोक सुंदरी ने अपने माता पिता के कहे अनुसार आया। 5 पांडव वहां बैठे थे जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, धृतराष्ट्र गांधारी वहां बैठे थे जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, भीष्म पितामह वहां बैठे थे जब द्रौपदी का चीर खिंचाया। पूरा परिवार, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, पर ना 5 पति बचा पा रहे थे, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा पा रहे थे, ना द्रौपदी के चीर को भीष्म पितामह बचा पा रहे थे। तब उस समय पर मेरा कृष्ण द्रौपदी के चीर को बचा रहा, कोई दूसरा नहीं बचा पा रहा था। बचाया मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने बचाया। कौन बचा? कौन साधा? पांडव बैठे, द्रौपदी पुकार रही है, अरे भीम कुछ तो करो, अर्जुन कुछ तो करो, नकुल सहदेव कुछ तो करो, युधिष्ठिर कुछ तो करो। परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। जब अंत समय में चिता पर लेटे होगे, अग्नि में झोंका जा रहा होगा, उस समय पर परिवार के लोग आग लगाकर दूर खड़े हो जाएंगे। तब तुमने जो शंकर की कथा सुनी है, शिव महापुराण को श्रवण करा है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तब उस जगह पर परिवार दूर होगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे पास होगा। 1 लोटा जल तुम्हारे पास है, 1 लोटा जल। वो लोटा जल का अंत तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद भी तेरा नहीं हुआ। अंत तक मरने के बाद भी लोटे में ही गए और लोटे ही बांटे। क्या बटे? मरने के बाद 12 लोटे, 13 लोटा, आसन, गीता, माला, जने, ये बटे। उसमें लोटा मूल था। ये नहीं कहा कि 11 गिलास बांट देना, 12 गिलास बांट देना, 12 कुछ और सामान, ना 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 ना, लोटे जरूर बांटना, सब सामान बांटो पर लोटा जरूर रखो। अंत तक वो लोटा काम आ रहा है, अंत तक। जन्म हुआ तब भी वो लोटा काम आया। सूर्य को अर्घ देना, छठ की पूजन कराना है, चूड़ा बदलने का समय आया, आनंद कराना है, घर में संतान हुई है, बेटा बेटी हुए हैं, तो भगवान की सूर्य अर्घ देना, तो भी वो लोटा काम आ रहा, अंत तक चला है, अंत तक। तुमने तो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया, पर मेरे महादेव ने वो 1 लोटा जल तुमने महादेव को दिया था। वो 1 लोटा जल मेरे महादेव ने कब कब तुमको लौटा दिया, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि उसने दिया कब, कैसे दिया, कैसे प्रदान करा। आप भक्ति में लगे रहे, आप भजन में लगे रहे, रात्रि को सोते रहे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहे, बस उसके विश्वास पर पड़े रहे। जब आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रबल होता चले गया, प्रबल होता चले गया, बढ़ता चले गया, तो महादेव को भी सोचकर तुम्हारे पास आना ही पड़ा। भले वो किस रूप में आया, पर आकर आया।
करो भजन, करो कीर्तन, करो सत्संग, करो करो भजन। मौका नहीं मिलना है फिर नहीं मिलेगा। कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 16 तारीख को नहीं 14 तारीख को ही आ गए होंगे। ये बैठे कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो 15 तारीख को ही आ गए होंगे। कोई ऐसे भी बैठे होंगे जो और इनसे पहले भी आकर बैठ गए होंगे, उससे भी ये इनकी अविरल भक्ति है। जगह संभालना है, पहुंचना है, दरी बिछाना है, कम्बल रखना है, अपनी सीट संभालना है। जय हो। शिव तत्व है, पहुंचे, विश्वास लेकर पहुंचे। कहीं नहीं गए तुम, दरी बिछाकर बैठे रहे, भोजन करा, पानी पिया, पड़ोसन ने किया, रुद्राक्ष नहीं मिला तो क्या करेगी? कुछ नहीं करना। जिसकी कथा में आई हूं वो सब यही दरी पे यही बैठी बैठी यही देखे जाएगा, यही आएगा आएगा। ट्रेन का अनाउंसमेंट होता रहता है, भले वो 4 घंटा लेट है, 10 मिनट की देरी से चल रही है। 14 तारीख से यही अनाउंसमेंट होता जा रहा है, आएगा। देरी से चल रही है, आधे घंटे देरी से चल रही है, आधा घंटा निकल जाता है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है, फिर लिखा हुआ जाता है कि आधे घंटे की देरी से चल रही है। 9 बजे की ट्रेन रात को 1 बजे तक आ रही है। अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि 1 बजे, वो डायरेक्ट बोल देते कि ये ट्रेन 9 बजे वाली रात को 1 बजे आएगी, वो डायरेक्ट बोल देते कि रात को 1 बजे आएगी, तो तुम तुरंत गाड़ी उठा के स्टेशन से अपने घर चले जाते कि अब 1 बजे आएगी तो मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा। पर रेलवे वालों ने ये नहीं लिखा कि 1 बजे आएगी, उन्होंने कहा आधे घंटे की देरी से चल रही है, 1 घंटे की देरी से चल रही है। तो तुमने घड़ी देख कर कहा अब बच्चे ही कितना, 1 घंटे तो बचा, खड़े बैठे बैठे रहे। फिर जैसे ही 9 बजी 10 बजी फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से चल रही है। अब तुमने सोचा बताओ आधा घंटा फिर बढ़ गई, तो फिर किसी ने कहा चले क्या, नहीं अभी और आधा घंटा दे दिया। आधा घंटा के बाद फिर बोल दिया आधा घंटा की देरी से और चल रही है। अब तुम 9 बजे की ट्रेन 1 बजे रात को आ रही है और वो बार बार कह रहे हैं आधे घंटे की देरी से चल रही है। तुम्हारी जान भी जल रही है, कब आएगी कब आएगी कब, 1 बजे रात को आएगी तो मैं कब की चली जाती। अरे इन्होंने बोला ही नहीं, आ रही है आधा घंटा की देरी से आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा तुमने अगर सब्र रख ली तो ट्रेन आएगी, सीट भी मिलेगी, सामान पटक भी दोगे और चैन से सोकर फिर अपने धाम तक जाओ। आ रही है, आएगा।